ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में, अर्थात हमारे बनाए हुए श्रीमद् भगवत गीता के 10वें वीडियो में। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान से कि यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है तो आप हमें कर्म के लिए क्यों कहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो माप्नुयाम। तो आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो कह रहे हैं कि एक बात निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा का मतलब साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, और एक निष्ठा है कि मतलब किसी के प्रति आप कितना वफादारी से कार्य करते हैं, उसको भी निष्ठा कहा जाता है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। तो कह रहे हैं कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझ कर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, मतलब कि आप कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाइए। आपका क्या कर रहे हैं, इस अभिमान को अभिमानगत मत करिए। सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम, मतलब सिर्फ प्रभु के भगवान के अंदर उन्हीं को दृष्टांत मानकर कार्य करना और स्थित रहना, वही ज्ञान योग है। इसी को संन्यास या फिर सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। तो आगे चलते हैं, क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग जो अभी हमने पहले बताया, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो कर्म योग क्या बताए हैं, फल और आसक्ति को त्याग कर, फल परिणाम के चिंता को छोड़कर, परिणाम के बारे में सोचना छोड़ करके, और आसक्ति को त्याग कर भगवदा ज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। मतलब कि समत्व का मतलब कि आप जो है किसी भी सुख दुख परिणाम असफलता के बारे में स्थिर समान रूप से सोचते हुए अपने कर्म में लगकर, और परिणाम के बारे में न सोच करके अपने कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। तो इतना इसमें कहा गया है। न कर्मणाम नारंभ अन्यैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से
सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अब देखिए निष्कर्मता क्या है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। कह रहे हैं कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो इतना हमने आज कहा। आगे की वीडियो में फिर से हम जो है आगे बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।